आज हम आपको ट्रेन का एक बहुत दिलचस्प नज़ारा सुनाते हैं। काफ़ी पहले की बात है, होगी लगभग 35-36 साल पहले। मैं पढ़ती थी, हम स्टेशन पर बैठे थे। उस ज़माने में गाड़ियाँ काफ़ी देर के बाद आया करती थी और ये बात है बनारस की। हम लोग उस समय गाज़ीपुर में रहते थे। गाज़ीपुर तक तब रेल की बहुत सुविधा नहीं थी, केवल एक ही ट्रेन चलती थी। लिहाजा ज़्यादातर लोग बस से बनारस आ जाते थे और बनारस से ट्रेन पकड़ लिया करते थे। स्टेशन पर एक तरफ एक परिवार बैठा हुआ था। वो शायद इटावा की तरफ के लोग थे, वहीं की भाषा बोल रहे थे। लग रहा था कि इधर कुछ गंगा स्नान वगैरह या किसी मेले के चक्कर में आए थे, वापस जा रहे थे। एक मध्यम आयु की महिला थी, खूब बनी संवरी थी और सिर विर ढके थी। साथ में 2 बच्चे थे और हस्बैंड थे जो कि बड़ी बड़ी मूछें जैसे इटावा के लोग होते हैं, उनकी राइफल भी थी और वो एक तरफ बैठे हुए बड़े निर्विकार भाव से चारों तरफ देख रहे थे। वैसे उनका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, वो तो कुछ बहुत ऊपर की चीज़ है, पर वो बड़े स्नेहशील थे। बच्चे बीच बीच में उनके पास जाते थे, कुछ मांग लेते थे तो वो कुछ खरीदवा भी देते थे। लगभग 1 घंटा हो गया था। थोड़ी देर में एक लड़का वहाँ आया। शायद उनकी भाषा बोली सुन करके उसको लगा होगा कि उन्हीं की तरफ की हैं या जो कुछ भी रहा हो। वो एक अटैची लेके आया, बोला, जीजी ज़रा ये अटैची देखे रही हो, हम ज़रा टिकट ले आए। जीजी ने अपने टोकरी में से एक गिलास निकाला कि ऐसा करियो, होता है पानी ले आइयो। वो चले गए आराम से, पानी लेकर के आए, टिकट लेके आए और इधर उधर खड़े हो गए, दूर पे जाके पान खाए आए। उन्हें अपनी अटैची कोई चिंता नहीं। जिज्जी को नींद आ रही थी, शायद रात भर की जगी थी या कुछ सफ़र में थक गई थी। उन्होंने अटैची पैर के नीचे करी, ऊपर से साड़ी फैलाई और वो बेंच से टिक के सो गए। भैया बिल्कुल बेखबर, उनको कोई चिंता नहीं है कि उनकी अटैची कहाँ है क्या है। थोड़ी देर के बाद एक लड़का उनका वहाँ से आया, बोला, मम्मा चाय दिवा दो। इतनी देर में वो मम्मा भी हो गए। मम्मा माने मामा। तुम चाय पियो, दही खाओ। उन्होंने दही दिलवाया, खरीदवाया, एक खुद लिया, बच्चा खुश होकर के चला गया। थोड़ी देर में ट्रेन आ गई, मुझे भी उसी ट्रेन से जाना था। सब लोग उसी कंपार्टमेंट में बैठ गए। इत्तेफाक से मुझे भी वहीं, मेरा भी रिजर्वेशन वहीं था, उनका भी रिजर्वेशन था। लंबी यात्रा थी। पूरे रास्ते कोई कह नहीं सकता था कि वो लड़का उस परिवार का सदस्य नहीं था। उसने उनके सामान चढ़ाने मदद की और फिर वैसे ही निश्चिंत हो गया। और वैसे ही जिज्जी ने उसकी अटैची अलग को करके अपना सामान ऊपर चढ़वाया, उसको बीच में उतरना था। तो भैया की अटैची उनने अपने पैर के नीचे रख ली और धोती फैला के बैठ गई ताकि कोई देखने ना पाए। रास्ते में होता रहा, चीज़ वाले आते रहे, कोई कुछ लेता रहा, कोई कुछ लेता रहा। वो लड़का भी शायद थका हुआ था, उसको अटैची की कोई चिंता नहीं थी। वो दीवार से उसने ट्रेन के खिड़की से सिर टिकाया और सो गया। जब स्टेशन आने वाला था तो जिज्जी जगी कि लल्लू उतरे हो नहीं, आ रहे हो तुम्हारा स्टेशन। वो हड़बड़ा के उठे तो अटैची उन्होंने दी, उन्होंने जिज्जी के पैर छुए। जिज्जी ने आशीषों की झड़ी लगा दी। बच्चों के गाल थपथपाए और उनके हस्बैंड जो निर्विकार भाव से अब तक बैठे थे, वो भी ज़रा सा मूँछों में मुस्कराए और हाथ हिलाया। लड़का उतर गया। मैं अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सकी। मैंने उनसे पूछा कि आप इन्हें कब से जानती हैं? बोली, किन है? तो एक
था ये जो भैया साथ में थे? हाँ, हम ना जानते ये होता है कि ये थे टच इधर आए गए थे। मैं देखती रह गई। एक अनजान परिवार, एक लड़का जिसके बारे में कोई ये भी नहीं जानता कि वो कैसा है, उसके अटैची में क्या है, या वो लोग कैसे हैं। इतना विश्वास, इतना स्नेह कि मैं ही कंफ्यूज हो गई कि उनका भाई है, रिश्तेदार है। जिज्जी ने बगैर किसी संकोच के उनको गिलास थमा दिया। वो बगैर किसी संकोच के अपनी अटैची दे गए। पूरे रास्ते इस बात से निश्चिंत रहे कि उनके अटैची का कुछ हो सकता है, और अपनी अटैची से ज़्यादा चिंता जिज्जी को भैया की अटैची की थी। अपनी धोती फैलाए वो बैठी रही ताकि उसकी अटैची कोई ना ले जाए। आज जब मैं ट्रेन में निकलती हूँ, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मैं अपनी छोटी सी बेटी को लेकर के शताब्दी से जा रही थी। कुछ लड़के भाई बड़े पढ़े लिखे थे, पैसे वाले भी लग रहे थे, वेटर को डांट रहे थे। वेटर कतरा रहा था। थोड़ी देर में उन्होंने ज़्यादा डांटा तो वो स्टील के गिलास ले आया, और स्टील के गिलास में आप समझ सकते हैं कि क्या था। मैंने अपनी छोटी सी बेटी का हाथ कस के पकड़ लिया, क्योंकि आज हमारे समाज ने जिन बेटों को बनाया है, बड़ा किया है, उनके लिए लड़की का छोटा बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। भयभीत होकर मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ कर के जहाँ दूसरी सीटें खाली थीं वहाँ बैठ गई। याद करने लगी उन जिज्जी और भैया को। कहाँ गए वो लोग, कहाँ गई वो सभ्यता, कहाँ गया वो स्नेह, कहाँ गया वो विश्वास। मैं आज भी हर रेल यात्रा में, हर प्लेटफॉर्म पर उस भैया को और उन जिज्जी को और उन कम बोलने वाले, हड़क रखने वाले बहनोई साहब को, और ज़रा सी देर में मम्मा कहने वाले और चाय की इच्छा होने पर मम्मा के डांटने पर दही खाने वाले बच्चों को ढूंढती हूँ। आप भी ढूंढिए, कहीं मिल जाए तो कहिएगा कि इस देश को, इस समाज को उनकी बहुत ज़रूरत है। लौट आइए प्लीज़। नमस्कार। आज मैं ये सीरीज़ ख़त्म कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे ये अनुभव अगर पसंद ना भी आए हों तो आप इन पर एक बार विचार ज़रूर करेंगे। नमस्कार।